नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हूँ और आज जो है एक प्रेस वार्ता की गई है, जो देश के अंदर भुखमरी बढ़ रही है, वो एक चिंता का विषय है। मेरे साथ निखिल जी मौजूद हैं, जो मज़दूर संगठन से जुड़े हुए हैं और लोगों के लिए कार्य करते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। अभी ये जानना चाहेंगे सर, जो आज प्रेस वार्ता सुनी है पूरी, तमाम जो इंडेक्स आ रहा है, अभी जब सरकार से बात की जाती है या उनके जो जीते हुए नेता हैं, तमाम लोग हैं, वो इसको सर से ख़ारिज करते हैं कि हमारे देश के अंदर इतनी गरीबी है नहीं, ऐसा उनका कहना है। कैसे देखते हैं इसको? तो ये इंडेक्स जिन्होंने निकाला है, ये इस देश के अंदर ऐसे नहीं है कि कोई इस पक्ष के हैं या उस पक्ष के हैं। ये उन्होंने केवल भारत के लिए निकाला नहीं, पूरी दुनिया के लिए निकाला है और ये हर साल निकालते हैं। तो ये एक इंडेक्स तो उनका क्या मोटिव है ये बताने के लिए। लेकिन आज हमने वार्ता में उनका जो उन्होंने चीज़ें बताई है, हमने उसको भी दिखाया कि ये 3-4 चीज़ों पर ध्यान है और बिल्कुल सही है कि 100 चीज़ें जो भुखमरी का एक पूरा आयाम बनाती है। आज हमने मोटे तौर पर खाद्य सुरक्षा कानून, क्योंकि हम भुखमरी की बात करें तो वो सुरक्षा उस भुखमरी से होनी चाहिए कम से कम अनाज के रूप में। उस पर और नरेगा, जो सबसे गरीब व्यक्ति है जो रोज़गार के लिए भटक रहा है और बिना रोज़गार तो उसके परिवार चल ही नहीं सकती है। इन दोनों चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो यदि आप खाद्य सुरक्षा में देखें तो क्यों हमारी स्थिति गिरती जा रही है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ी ही है। कानून कहता है कि आप 75% और 50% लोगों को लें। बढ़ी हुई पॉपुलेशन के लेंगे, उतना भी नहीं कर रहे हैं। और एक पूरा कोविड हुआ, उसमें बहुत बुरी स्थिति हुई और वैसे ही नरेगा हुआ कि आज जब 1,11,000 करोड़ खर्च हुए थे नरेगा में, तो आज 73,000 करोड़ का ही बजट आया। तो दो सबसे बड़े कानून हैं, केवल कोई स्कीम नहीं है, कानून है। एक खाद्य सुरक्षा है जो भुखमरी से बचाना चाहिए और एक नरेगा है। खाद्य सुरक्षा में जो संख्या होनी चाहिए, जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़े वो एक परसेंटेज है। अब किसी के घर में बच्चे पैदा हुए, वो गरीब घर है, तो वो बढ़ेगा, लेकिन आप उनको बढ़ने की जगह नहीं दोगे तो वो घर तो उसकी परिस्थिति बिगड़ेगी। वैसे ही गांव, वैसे ही इलाका। तो वो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद सरकार नहीं बढ़ा रही। नरेगा में जहाँ 1,11,000 करोड़ खर्च हो रहा है, पिछले साल 1,10,000 करोड़, आप 73,000 करोड़ दे रहे हो। 6,000 करोड़, 6,500 करोड़ बचा है बचे हुए 5 महीने के लिए। तो आगे भी हम कह रहे हैं यहाँ के आंकड़ों पर, हम दुनिया के तो छोड़ो, हम यहाँ के बता रहे हैं जो परिस्थिति है। और इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया, वार्ता किया, ताकि बताने के लिए कि हम जिनके साथ काम करते हैं, जो बिल्कुल हाशिए पर है। ये 2 कार्यक्रम है जो कोविड के समय सब मानते हैं, जिन्होंने बचाया पूरे देश को, उनकी हम परिस्थिति की बात करें। बेरोज़गारी बढ़ रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, वेजेस की परिस्थिति खराब हो रही है, पूरा ऋण और लोन उनके घरों में के ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा है तो और ये लोग ये तमाम चीज़ों के बाद भी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं मौजूदा सरकार के मौजूदा पार्टी की जो सरकार है, उस पार्टी को क्यों? मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या कैसे सोचते हैं इसको? क्यों ये सपोर्ट कर रहे हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी? तो ये 2 प्रकार की चीज़ें हैं। जब हम कह रहे हैं भूखमरी, तो कोई एक भी व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं 100% लोग भूखे सो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में है, बड़ा परसेंटेज नहीं होगा, बड़ी संख्या में है। हम ये खाद्य सुरक्षा कानून नहीं होता जो 85 करोड़ लोगों को देता, जो प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं, तो भयंकर भूखमरी होती। लेकिन हम कह रहे हैं इसके बावजूद बाहर हैं लोग और आज हम वोट के लिए नहीं खड़े हैं, हम खड़े हैं उन लोगों के लिए। हम खड़े हैं कहने के लिए कि ये देश अपने आप को नहीं कह सकता है सुपर पावर यदि आपके लोग भूखे हैं। तो हम आप इसको वोट की राजनीति में डाल रहे हैं। वोट की राजनीति एक ऐसा खेल हो गया कि किसी का वोट कैसे लो, कभी लड़ा के ले लो, कभी पटा के ले लो, कभी उनको ये कह दो। ये प्रधानमंत्री जी ने ही कहा कि नमक, यूपी में कहा था कि लोग कहेंगे मोदी का नमक खाया तो मोदी को ही याद करेंगे। और नमक किस बात का उन्होंने खाना दिया। ये तो एक कानून के तहत सबका हक है। तो जब ये चुनावी भाषा में बदलते हैं चीजों के, कोई भी सरकार कुछ भी दे रही हो,
तो वो ना फ्रीबी है, ना रेवड़ी है, ना नमक है। वो आप जनता के पैसों को जनता को दे रहे हो। तमाम ये समस्याएँ देश के अंदर बनी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई बार निंदा भी हो चुकी है, सरकारों के खिलाफ सवाल भी उठ चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है सरकारें टस से मस नहीं होती हैं। एक जो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया की बात अगर करी जाए तो एक आईना मीडिया को कहा जाता था। आज जो स्थिति है मीडिया का उसमें क्या अहम भूमिका आप देखते हैं कि क्या परिस्थितियाँ हैं? क्योंकि जो नेशनल मीडिया है बहुत कम ऐसे मुद्दे हैं जो हाइलाइट किए जाते हैं। कैसे देखते हैं? तो हम 35 साल से काम कर रहे हैं, हम ये बिल्कुल मानते हैं कि इस किस्म के मुद्दों के लिए जगह नहीं है। मीडिया भी एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर का हिस्सा हो गया है, इसीलिए वो बड़े घरों के बड़े जो खरीदने वाले लोग हैं, उनके तरफ ध्यान देते हैं। उनको दिखाना ही नहीं है कि ये भुखमरी जैसी चीज़ है और उनको चाहिए कि एक वर्ग के पास आए ताकि बड़े-बड़े चीज़ें खरीदे जाएँ। तो ये केवल एक राजनीतिक बात नहीं है, राजनीतिक बात भी है, गोदी मीडिया की बात होती है या किसी के तरफ झुकाव की बात होती है, लेकिन मैं कहता हूँ पूरा का पूरा मीडिया कॉर्पोरेट हाथों में बहुत हद तक फँसा हुआ है और इसीलिए जो आम गरीब लोगों की बात है वो निकल नहीं पाती है। उनको उनके लिए जगह नहीं है, उनको अच्छा नहीं माना जाता है, उनको दिखाना ही अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए ये तो खाई बढ़ रही है कि गरीब जो है वो और गरीब हो रहा है, अमीर जो है और अमीर हो रहा है। हाँ, क्योंकि मीडिया का काम है कि जो सबसे कठिन परिस्थितियाँ हैं उनको दिखाओ। लेकिन मीडिया तो आज जहाँ से तनख्वाह आ रही है, पैसा आ रहा है, जो ओनरशिप है, उस तरफ झुक रही है। तो ओनरशिप तो बड़े-बड़े लोगों की है। तो वो यहाँ नहीं झुक रही है कि कौन देश में और आज नरेगा में 10 करोड़ परिवार हैं। उसका मतलब हमारे ग्रामीण जनता के लगभग 40 करोड़ 50 करोड़ लोग प्रभावित हैं। तो मीडिया यदि कहें कि जो लोग प्रभावित होते हैं उनका देना चाहिए, लेकिन नरेगा की कितनी स्टोरीज़ आती है? क्या आती है? और आती है तो कभी कहने आती है कहने के लिए ये बेकार है। ठीक करो ना, ठीक करने का काम करो। तो निखिल जी अंत में क्या कहना चाहेंगे एक जनता के लिए संदेश और सरकार के लिए एक संदेश जो आप देना चाहें? सरकार को देंगे कि आप ये चीज़ें खारिज ऐसे सिरे से मत करो। जब ये इंडिसीज़ आती है कहना चाहिए गंभीरता से हम देखेंगे। हम इसमें नहीं लगे हैं कि हम इतने अच्छे हैं, हम इतने बुरे। यदि हमें कहीं एक भी भूखा मिले तो हम खड़े हैं उनको इसीलिए सरकार बनी। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोज़गार है, खाना है। ये नहीं मिले तो हम खड़े हैं। कोई भी बताए तो वो हमारा साथी है, क्योंकि वो बता रहा है और हम पहुँचेंगे उसको ठीक करने लेकिन के लिए। आज के टाइम पे अगर नहीं बताते तो हैं तो जेल हो सरकार जाती है, मुकदमे हो जाते हैं। हाँ, तो वो तो एक ये यदि सरकार ऐसे करेगी, तो वो अपने आप के पाँव पर इस देश के पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है। क्योंकि यही मीडिया हो या हमारे जैसे लोग हो, हमें क्या पड़ा है? हम तो कोई वोट नहीं माँग रहे हैं ना। हमें क्या पड़ा है? हम जा रहे हैं क्योंकि हमारा एक काम का एक उद्देश्य है कि जो सबसे हाशिए पे लोग हैं, उनकी आवाज़ हम उठाएँ। जो हमें दिख रहा है, हम बोल रहे हैं। हम तैयार हैं ले जाने के लिए, दिखाने के लिए। बताने के लिए तैयार हैं। अब आप हमारे जैसे लोगों को कभी अर्बन नक्सल नाम दे दो, कभी कुछ और दे दो, हमारे क्योंकि हम कह रहे हैं जो हमें लगता है वो, तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। इस देश को कोई फ़ायदा नहीं देगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर बात करने थैंक के लिए। तो ये थे हमारे साथ निखिल जी जो कि मज़दूर और तमाम उन लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे कि तमाम जानकारी साझा की है, आप कितना समझते हैं, क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।